मिनट। अभी कितना टाइम लगेगा उसको। मगरिब पढ़ी ना भाई, मगरिब पढ़ के आया हूँ मैं। किसका सवाल है? यूसुफ जी का। बिल्कुल। यस ऑलराउंडर रेफी, वालेकुम अस्सलाम आपको भी। नमस्कार जगत 386। यार आप लोग बताओ, आप लोग का लॉकडाउन कैसे चल रहा है? हमारा तो घर में है, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ क्रिकेट हो। किस किस को लगता है कि आईपीएल होनी चाहिए? आप कमेंट्स में बताते रहे ना कि यस वी गो। वेटिंग फॉर शिखर धवन कनेक्टिंग। हाँ शेरे, वेलकम। कैसा है मेरे भाई? सब बढ़िया मेरे भाई, तू बता क्या हाल है? ठीक है सब। बस पहले तो बस रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रमजान मुबारक इसको तेरे पूरे को भी। परिवार। सब सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या चल रहा है यार? तूने अगर वाईफाई लगाया तो 3G 4G लगा दे, उसमें फिर बाद में इंटरनेट ठीक रहता है। अच्छा, हाँ 3G 4G लगा दे, उसमें इंटरनेट ठीक रहता है। नहीं तो वाईफाई में ना वो आते जाते क्यों रहता वाईफाई है। वाईफाई पे लास्ट टाइम जितनी बार भी मैंने किया ना लाइव। सही नहीं चलता रहता? नहीं नहीं, वाईफाई में ऊपर नीचे जा रहा है। 3G 4G पे ये हाँ, सबसे बेस्ट रहता है, वो फिर ऊपर नीचे नहीं अच्छा, जाएगा। ठीक है। अब मैं और आगे से ध्यान रखूंगा। देखो अब क्या कमेंटेटर बनने की आदत हो गई है, एक्सपर्ट हर चीज में एक्सपर्ट। किस चीज में? क्या? अब तो एक्सपर्ट बन गया हूँ ना भाई। मैं? हर चीज में अब एक्सपर्ट है, अब हर चीज में एडवाइस देने की आदत हो गई है। अच्छा अब वो तुम्हें, खेलने का टाइम हाँ। गया। एब्सोल्युटली यार शिखर एब्सोल्युटली। का बैट बाहर से घूम के आ रहा है। शिखर भी बिल्कुल। कहता था खेलने के टाइम में भूल गया खुद भूल अभी गया। अब वो अब रोल दूसरा है ना। अब रोल दूसरा है। अब रोल दूसरा है। रोल दूसरा अब यार कमेंट्री में भी ना है। एक ऐसी चीज है कि अच्छा, इतना मेरा अलग। क्वेश्चन ये है, सॉरी टू हाँ जंप इन, कि हाँ, तू अटक गया भाई। क्रिकेट छोड़ने के बाद जैसे हाँ एज अ कमेंटेटर, एज एन एक्सपर्ट, हाँ कैसी लाइफ रहती, क्या फर्क है ज्यादा? यार देख, फर्क ऐसा है कि जब हम लोग खेलते होते थे ना तो हम लोग कमेंटेटर को बहुत नापसंद करते थे, राइट? जब हम लोग साथ हाँ में जी, हाँ खेलते जी। थे, इंडियन टीम में खेलते थे, मतलब हम लोग को हाँ। ऐसा लगता था यार कि ये क्या सोच के बात करते हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ये भूल गए अपना हम्म टाइम। लेकिन हम जब हम्म अभी कमेंट्री कर रहे हैं ना, हमको हम्म कोई लेना देना नहीं। मतलब कैसा है यार, अगर शिखर ने 100 बनाया तो हमको उसकी 100 की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर शिखर ने वही 0 पे आउट हो गया, हाँ खुदा ना तो करे अगर किसी को नीचे करना है या किसी को हाँ, ऊपर किसी को करना है, ऊपर कर, जो बिल्कुल बिल्कुल। जैसा लाइव चल रहा है उसके हाँ। हिसाब से गेम को खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है। ये एटलीस्ट मेरा मोटो है। तो हम्म। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ यार कि हम लोग कमेंट्री नहीं सुनते थे। अब हाँ इंडियन जी, हाँ। टीम में भी जब हाँ क्या टीवी रहता है तो जाहिर सी बात है म्यूट होता हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बंद ही रहता है, तो बिल्कुल, हाँ क्योंकि बिल्कुल। तो और मेरे हिसाब से वो सही चीज भी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी किस बैट्समैन का अच्छा पैच चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा, तो जब वो राइट बातें अगर बंदा सुनता है, स्पेशली बैटिंग करने से राइट पहले, तो वो उतना किसी को हेल्प नहीं करती। राइट और राइट हर एक क्रिकेटर का देखने का नजरिया अलग है। राइट राइट राइट। यार हम्म। हमारे टाइम पे ना गांगुली, दादा हाँ, दादा हमेशा कमेंट्री सुनते थे। हम लोग मना कर करके थक जाते थे कि दादा कमेंट्री मत सुनो, दादा कमेंट्री मत सुनो, लेकिन दादा हमेशा जाके धीरे से ना, जब कोई नहीं देख रहा होगा वॉल्यूम बढ़ा देते थे। उनको कमेंट्री सुनने का शौक, सारे न्यूज सुनने का शौक। तो वो उनका तरीका अलग था। बाकी जितने भी क्रिकेटर थे उनका तरीका वैसा था कि भाई जितना हो सके उतना कमेंट्री ना सुने उतना ज्यादा बेहतर है। तो वो उनका तरीका होता था। ये अभी भाई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल भी रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कमेंट्री करना। मैंने यहाँ तक भी बोल दिया था कि यार मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा मुझे। यार तेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा जा रहा है। हाँ, आ रही है, हाँ देख रहा हूँ। हाँ, अरे यार अभी ठीक हो गया।
अभी तू कहाँ, दिल्ली में ही है ना? मैं गुड़गांव में अभी यहाँ पे शिफ्ट हो सही है, गया। सही है। तो तो अभी यार बस मैं ट्रेनिंग करके ही हटा था, तो फिर हाँ। इसका टाइम हो गया, मैं फिर ये करता हूँ। तो अभी मैं ट्रेनिंग वाले कपड़ों में ही हूँ। अच्छा सही है। मेरे को बता, ट्रेनिंग का कैसे चल रहा है लॉकडाउन के टाइम पे? वो क्या क्या ट्रेनिंग का रूटीन क्या है? यार मेरा रूटीन ये है कि लकीली मेरे पास रॉड है, वेट्स हैं, तो मैं जिम कर लेता हूँ घर पे, फिर शाम को कोर कर लेता हूँ, स्किपिंग कर लेता हूँ। तो हाँ, ऑल्टरनेट डेज, मतलब हफ्ते के 5-6 दिन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं अगर कल को मेरी जब क्रिकेट नहीं भी होगी तो मेरा लाइफ स्टाइल में मैं कैसे रहना चाहता हूँ, तो मैं उसके तरीके से भी करना शुरू हो गया। और पहला महीना मैंने मस्ती भी करी है, ऐसा नहीं मस्ती हाँ, करी, खाए पे रोज चाय पी रहा था, क्या कहते हैं, वो डाल के, शुगर नहीं, वो क्या कहते, जैगरी डाल के। फिर अच्छा, थोड़ा अब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली है बड़ी, और हाँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो एक रिदम क्रिएट हो जाता है ना, तो मैं उस रिदम में हूँ। हाँ। तो लकीली मेरी वाइफ भी ट्रेन करती है, तो हम दोनों साथ कर लेते हैं ट्रेन, तो वो एक वो तो यार दोनों की बॉक्सिंग भी बड़ा एनर्जी। अच्छा कराती है हाँ आयशा। हाँ, बहुत बड़ा अच्छा करती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख रहे, तभी देख रही मेरी नाक सूजी हुई है इतनी। और यार देख, सब लोग कहते हैं कि बीवी से हर मर्द डरता है, लेकिन तेरे पास तो एक और रीजन है ना डरने हाँ, का। ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल बॉक्सिंग भी आती है। बिल्कुल। जो जो शादी किया वो सब पता है कि क्या चीज है क्या नहीं। बिल्कुल। तो ये ड्यूट करने का रीजन क्या था? कोई ऐसा ही हाँ? कोई रीजन था जो अभी ड्यूट किया था, डाला था एकदम प्यार भरा जो वीडियो डाला था भाभी के साथ, तो उसका रीजन हाँ, क्या था? ऐसे ही? कौन सा वाला, वो जो मैं तेरी मोहब्बत में, बंदा जैसे अब एक क्वारंटाइन का जो पहला वीक शुरू हुआ, तो तब भी बड़ी जोश रहता है, वो रहता है। फिर क्वारंटाइन का 6 हफ्ते तक बंदों की दाढ़ी भी बढ़ गई, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई वाइफ के बालों से किसी के बाल से स्मेल आ सकती है, कुछ हो सकता है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, या बंदा फार्ट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग व्हिच हैपेंस इन लाइफ, यू नो। राइट। तो वो एक मैं वो दिखा रहा था कि ये नॉर्मल चीजें हैं लाइफ की, मतलब रियलिस्टिक बताने की कोशिश है कि मतलब कुछ इतना रियलिटी है। रोज ही आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है ना कि सारी चीजें बड़ी खूबसूरत हाँ हाँ। है। तो हाँ। एक खूबसूरत भी थी, पहला पेज खूबसूरत था, वो पहला था बीवी के साथ, वाह। अब छठे हफ्ते का बस यार, अब चलो भाई। ये नहीं कि प्यार एंडिंग नहीं बड़ी है जबरदस्त दिल हुई। की दूसरी, तो हर एक फेस का अपना मजा है। सही सही बात है, सही अब बात। इसी के चक्कर में यार, क्योंकि मेरी और तेरी याद एक बार बहुत पहले बात हुई थी, ये हाँ, तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन तेरी जब शादी हुई, जाहिर सी बात है, आयशा के बच्चे थे, हाँ, 3 बड़े बच्चे, और उनको अपना दो दो नाम देना। दो तो मतलब वो बच्चों को अपना नाम देना, वो मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत पुण्य का काम रहता है। खैर ये मोहब्बत है, इसी वजह से शादी हुई है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, और बहुत ज्यादा लोग, तू भी मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करता है। तो हाँ, सबसे पहले तो शुरू कैसे हुआ तुम दोनों का इश्क, और इसके पीछे तेरी सोच क्या थी कि जब तेरे को भी पता होगा यार 2 बड़े बच्चे, उस लड़की के साथ मोहब्बत है, मुझे उनका नाम देना है, तो उसके पीछे सोच क्या थी जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा काम है, बहुत पुण्य वाला काम है, जिसे मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली यार। आयशा को मैं ऑनलाइन मिला था, और उसके बाद जब मेरी बात होना शुरू हुई, तो एक केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी हम दोनों की। हाँ, तो अभी भी हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है, जो करते हैं हम दोनों की पसंद भी सेम है, सब कुछ सेम है। हाँ, तो ये वो, हाँ, तो हाँ, वो क्या कहते हैं कि वो नुसरत फतेह अली साहब का गाना है ना, वो वाला कि हाँ, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, तो हाँ, सही है। आग के उससे निकलना पड़ता, आग का दरिया उससे निकलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मेरे ऑफकोर्स कुछ टाइम के लिए मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट भी हुए थे, तो बंदा देखो सबसे लड़ लेता है हाँ, बाहर। आज हमें मैच खेलना किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो वो लड़ लेते हैं। जब घर पे लड़ाई की बारी आती है ना अपने माँ बाप से लड़ने की, तो वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप माँ को भी नहीं दुखी देख सकते, वहां से बीवी को, होने वाली बीवी को भी दुखी नहीं दे सकते। वो भी स्पेशली स्टार्टिंग में। मजाक। तो ये भी अपना ह्यूमर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ बीच में। तो तो क्या कहते हैं, तो बस वो एक टफ टाइम था, बट हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को ही बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूँ पूरी दुनिया, तो मेरी सोच अलग है, और मेरे को ये भी पता था मेरे पेरेंट्स
अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अलग है। राइट सब सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। राइट तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इस दिन इस तारीख को शादी करूंगा। पहले मैंने बड़े प्यार से समझाया, 2-3 महीने नहीं माने, फिर मैंने कहा मैं इस तारीख को शादी करूंगा, अगर आपने आना है तो आ जाना, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आओ, ये नहीं कि नया ना हो। बट फिर उन्हें पता था कि अब ये मानेगा नहीं बात, तो शुरू से ही अगर मैं कोई जिद पकड़ लेता था तो फिर मैं पकड़ लेता था। तो फिर मैंने शादी, फिर मेरे पेरेंट्स मान गए थे शादी से पहले। मेहंदी की रात उन्होंने की बड़ी धूम राइट ऑल, दो इट्स जर्नी, तो इसलिए मतलब यू नीड करेज। राइट और ये नहीं कहूँ मतलब पुण्य का काम कह लो, या मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी वाइफ के या मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया, मैं उनको प्यार करता हूँ, उन्होंने मुझे वो प्यार रिसिप्रोकेट किया, और बड़ा अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा है। आई एम श्योर यार, वो जितने फोटोज देखते हैं, जितने वीडियोस देखते हैं, वो बच्चियां दोनों इतना प्यार करती है तेरे को। और जो रिलेशन भी है, मतलब इट्स एन अमेजिंग रिलेशनशिप जो देखने को मिलता है जोरावर के साथ भी और दोनों बच्चों के साथ। साथ ही में भाभी का रिश्ता फैमिली के साथ अभी कैसा है, पेरेंट्स के साथ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। और क्या कहते हैं, मेरा ये मानना है, मेरी सोच है कि जैसे एज ए इंडिविजुअल, जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने घर पे रहते हैं, एक अलग रहना भी जरूरी, क्योंकि उससे लीडरशिप भी आती है। क्योंकि मेरे फादर के घर पे मेरे फादर ही लीडर रहेंगे, मैं कभी लीडर बन नहीं पाऊंगा, चाहे हमारा जितना मर्जी प्यार का रिश्ता हो। मेरी ऐसी सोच है। तो एक मेरा अपना घर है, तो मेरे को अपना घर चलाना है, अपना सब कुछ करना है, तो लीडरशिप क्वालिटी आती है अपना घर से। और उस जोरावर तो बहुत छोटा है, तो उसे पता भी नहीं है। इवन फ्यूचर में हम बता देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब तीनों का प्यार एक बराबर है मेरे लिए, तीनों का। तो वो है, और वो ही उतना मुझे प्यार करती हैं। तो मतलब वो तीनों आयशा से जितनी मर्जी डांट खा लेंगे, मेरे से नहीं खा पाते, क्योंकि मैं वैसे भी मस्त मौला हूँ, तो मैं डांटता नहीं। पर मैं कभी 1-2 बारी डांटा तो उनका रोना निकल जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, यूज टू होते हैं कि माँ से डांट खाने के। आई एम श्योर कि तेरा भी सेम होगा। बिल्कुल मैं इमरान को कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर मैं इमरान कितना भी परेशान कर दे, लेकिन अगर मुझे याद है, मैं अभी तक इमरान 3.5 साल का हुआ, मैंने सिर्फ 2 बार उसको डांटा है, और दोनों बार पूरा दिन उसने मुझसे बात नहीं की है। लेकिन अगर सफा ने उसको डांटा है, वो हर रोज डांटती है उसको, और प्यार भी बहुत ज्यादा करती है, ध्यान भी बहुत ज्यादा रखती है मुझसे। लेकिन जब इमरान को हर रोज डांटने के बाद भी ना, हर दूसरे मिनट के बाद देखूंगा तो वो उसके गोद में ही बैठा हुआ, ये देख के मेरी जान जल जाती है। मेरे को पसंद नहीं आता यार, मतलब वो मेरे को ज्यादा प्यार करना चाहिए, मेरे दिल तो में जोरे ने मुझे पूरा घोड़ा बनाया हुआ, गधा बनाया हुआ भाई। एनर्जी उसकी डबल है भाई, वो इधर उधर भगाता रहता मुझे, ये करो वो करो, ये करो वो करो, पूरा दिन। बिल्कुल, मेरे को याद है सनराइजर्स हैदराबाद में जब हम लोग साथ में थे, तब जोरावर स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। तेरे को पता नहीं उसने क्या क्या बना के रखा हुआ था। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन यार, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती ना, जब बच्चा हाथ पकड़ता है या कुछ, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। जब बंदा बाप बनता तभी याद आता। और मैं हंस रहा था एक बारी ना, मैं अपनी बेटियों को, जो मेरे फादर मुझे सिखाते थे, तो मैं वो पास ऑन कर रहा था, तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार, हंस रहा हूँ कि मेरे पापा जब मुझे करते थे ना, मैं वो करता था, संग करता था कि यार बार बार मेरे को बोली जा रहे हैं कि ऐसे पहले कि कोई आए तो किसी और को सब गेस्ट को सर्व करो। फिर तो मैं अपनी बेटियों को भी वही समझा रहा था। मैं मन में हंस रहा था कि मेरे फादर जो मुझे बताते थे, आज मैं वही चीज पास ऑन कर रहा हूँ, नॉलेज। तो मन में बंदा खुश होता ना। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और बाप की असली कदर आती है ना भाई, बाप बनने के बाद। मैं वाकई में मेरे वालिद के साथ मैं हमेशा प्यार करता था, लेकिन मैं खुद जब बाप बना उसके बाद जो कदर है ना मेरे वालिद की, कहीं और चले गए, एकदम जबरदस्त आते आसमान पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई थोड़ी बात करेंगे पुराना, जब हमारा सनराइजर्स हैदराबाद था, जब सनराइजर्स हैदराबाद में हम लोग साथ में खेलते थे, अमित मिश्रा हुआ करता था हमारे साथ। अब तेरे को तो मालूम नहीं, तू कैप्टन था। तो जब कोई मैच में अगर उसको बॉलिंग तूने कम दी, तो सबसे पहला दरवाजा अगर मेरा कोई नॉक करता था वो अमित मिश्रा, और सिर्फ तेरी बधाई होती थी, क्या यार मेरे को बॉलिंग नहीं दे रहा है यार, इसको तो समझा। और जाके गुस्सा करे जाए। मैं क्या यार देख, मैं उसको क्या बोलूं, मैं उसको समझा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन तू बात कर, जाके लक्ष्मण भाई से बात कर यार। वो भूल जाता यार बोलने नहीं था मेरे को। तो ये मिश्रा जी के साथ तेरा कैसा रिलेशन रहा है? मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी और मेरा और गौतम का एक अलग रिलेशन है, और
और मिश्रा जी के साथ हम हमेशा साथ में खेलते, साथ में खेले, साथ में मजे भी किए। हम लोगों ने बीच में एक शो किया तो हम लोगों ने इतनी मजा की कि मिश्रा जी परेशान हो गए थे। अमित मिश्रा, तेरे को याद है वो मैच में ये किसके साथ मैच था? किंग्स इलेवन पंजाब के साथ मैच था और मुंबई इंडियंस के साथ शायद शारजा का मैच था, जब उसको 3 छक्के पड़े थे और मैं कवर्स पे खड़ा हुआ था जब तो वो पहला बॉल उसने फ्लाइट डाला, उसको छक्का पड़ा, दूसरा बॉल फिर छक्का पड़ा, तीसरा बॉल वापस तू गया, तूने बोला यार ऑफ स्टंप के बाहर डाल, तो उसने मिड ऑफ और कवर के बीच में छक्का मारा, पोलार्ड था शायद। और फिर अब जाहिर सी बात है, कैप्टन रहता है, प्रेशर रहता है, तो जाके तू चौथी बार वापस गया कि यार मिशी तूने कुछ बोला होगा तो पैर पे डाल दे। तो मिश्रा जी नाराज हो गए थे। मिश्रा जी कहते यार तू ही बॉलिंग डाल दे, तेरे को याद है? नहीं, मेरे को ये वाला ध्यान नहीं, मेरे को भाग के आया था। हाँ, मेरे को बिल्कुल याद है क्योंकि मैं कवर से भाग के आया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है यार, यहाँ छोटा ग्राउंड है, शारजा का ग्राउंड, यहाँ पे सबको मार पड़ती है, किसी को भी मार पड़ सकती है, तू काहे को परेशान हो रहा है यार, मैं एक प्लान के साथ नहीं कर सकता। तो वो हमेशा आके मेरे को प्लान करता। तो वो तेरा ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो एक्सपीरियंस था, बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर, फिर जब तू वहां से निकला और फिर यहाँ पे आया दिल्ली के लिए, तो क्या डिफरेंस लगा? तेरा एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने का? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यार मैं 8 साल खेला हूँ हैदराबाद के लिए, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और मैंने खूब रन बनाए हैं, खूब मैचेस भी जीते हैं, हारे भी हैं। नहीं जीतते थे उस वक्त पे, जब हम जीतना शुरू हुए, टीम बनाई तो स्टेडियम बनना शुरू हुआ। और मेरे को बिल्कुल ध्यान है जब मिशी नाराज था, क्योंकि मिशी की जो, मेरे को ऐसा लगता था कि मिशी की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो थी कि भाई वो फ्लाइट डालता है शुरू में, फ्लाइट डालता है तो उससे वो विकेट ले सकता है। तो क्या हुआ कि उसको मे बी मैच में फ्लाइट बड़ी हुआ कुछ हो, तो वो तेज शुरू से ही तेज डाल रहा था, फिर एक आधी फ्लाइट डाल रहा था। तो मैं मिशी को बोलता, मैंने मिशी तेरी स्ट्रेंथ वो है तो, पर मे बी उस वक्त उसके जहन में वो ज्यादा चीज कंफर्टेबल थी और मेरे जहन में वो थी, तो हम दोनों का वहां थोड़ा वो हो गया था। और फिर कोच फिर टॉम मूडी होता, तो टॉम मूडी से बात हुई दोनों की, हम दोनों बैठे, तो फिर मैंने फिर उसने बोला कि भाई मेरे को ये पसंद है। मैंने ठीक है, अब तेरे को जैसे डालना है डाल, मैं एक तरफ तक कुछ कर सकता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई तेरी स्ट्रेंथ वो है, तो मैं उसको वो चीज करवाने को देख रहा था। बट ऑफकोर्स जरूर ऐसा होता है कि कभी कभी टीम में कि भाई कई बॉलर नहीं खुश रहते या वो होते, और एज अ कैप्टन मैं उसमें सनराइजर में मेरे को पता नहीं था कि भाई आधा सीजन क्योंकि इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तो उन्होंने आधा सीजन में मेरे को बाहर कर दिया था एज अ कैप्टन। तो इतना मैं रहा ही नहीं, तो वही था। बिल्कुल। नहीं तो अभी दिल्ली के लिए कैसा लग रहा है, मतलब कैसा सेटअप है तेरे लिए? क्योंकि दिल्ली के लिए जब मैं शिखर धवन को देखता था, शिखर धवन की बैटिंग के हिसाब से ऐसा लगता था जिस तरह से तेरी लास्ट सीजन गई, कमाल की गई है, पर उससे पहले ऐसा लगता था कि तेरे को ऐसी पिच पसंद है जहाँ पे बॉल बैट पे आए, लेकिन जो पिच दिल्ली की थी अब वो वैसी नहीं रही यार, मतलब नीचे रहती है, बॉल आता नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि तू दिल्ली के लिए इतना खेला, तुझे तो मालूम है फिरोजशाह कोटला की जो पिच थी वो पहले कोटला था, तो उसकी पिच तेरे को पता है उसके बारे में। तो कैसा ये नया सेटअप में एडजस्ट होना, फिर बहुत अच्छा करना पहले ही सीजन में वापस आके? बिल्कुल, मेरे लिए बड़ा चैलेंज था वो। तो थोड़ा मैं नर्वस भी था कि भाई मैं नई जगह जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एक टीम जिसमें मैं 8 साल रह चुका हूँ और टॉप परफॉर्मर हूँ वहां का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मर। हर एक 3-4 साल से मेरे हर एक आईपीएल में 500 रन है। तो फिर नई जगह जाना, और उस वक्त दिल्ली टेबल पे भी नीचे थी, तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। और क्या कहते हैं, बट इट वो अगेन आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरे पास मौका है कि इस चैलेंज को मैं कैसे उभर के आ सकता हूँ। और थैंक्स टू माय एक्सपीरियंस कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता था कि किस जगह क्या करना है। एक्सपीरियंस का ये फायदा हो जाता है कि बंदा ब्लैंक नहीं होता, बंदा सॉल्यूशन ढूंढ लेता है कि अच्छा यार फेल हो रहा हूँ, तो घबराता नहीं है, पर उसकी बदले सोचता है कामनेस से और सॉल्यूशन निकाल लेता है। और सॉल्यूशन के बाद ये होता है कि हाँ यार अब ये तरीका करने का, ये करो, अच्छा होएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट सॉल्यूशन तो पता है। हाँ, तो वो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को काम आया। और डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कोच, इट वाज गुड। आई नीडेड दैट चेंज एंड आई लव द सपोर्ट स्टाफ एंड दैट एनर्जी ऑफ द टीम, यंग बॉयज। मैं 2-4 मैं ही सीनियर था, मतलब ये सबसे ज्यादा सीनियर बनूं तो सीनियर मोस्ट उस टीम में मैं ही हूँगा।
और तो इट वाज ब्यूटीफुल, आई लव्ड इट एंड इवन आई लव्ड सनराइजर्स एज वेल। सनराइजर भी मैंने खूब एंजॉय किया, हम साथ ही थे तो खूब एंजॉय किया, और दिल्ली कैपिटल्स भी मैंने खूब एंजॉय किया। बिल्कुल, और एक दिल्ली का ये भी है ना कि घर भी है वहां पे, तो फिर तेरे लिए आसान भी हो जाता होगा, माइंड सेट आसान हो जाता है, हाँ बिल्कुल। एक अपनापन तो रहता ही है कि भाई दिल्ली के लिए तो जो फैन फॉलोइंग है मेरी, वो एक लोकल कनेक्ट हमेशा होता है कि भाई सेम सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे का, सारा कुछ, तो वो एक उसका एक्सपेक्ट रहता है हमेशा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। यार अभी किसी ने मैसेज डाला है कि यार तेरे को मेरे को सेम स्कार है अच्छा, पे। ये देख ले, ये है, किसने नोटिस किया, ये देख ले। नहीं हाँ बिल्कुल और बिल्कुल, है मेरे में तो बस वो धागा छोड़ना भूल गया, बाकी सब कुछ है। ये क्या हुआ था तेरे को? मेरे को पत्थर लगी थी। मेरे को, मैं ग्रिल पे खेल रहा था तो टूटी हुई ग्रिल थी, तो पॉज स्लिप हो गया, तो ग्रिल के अंदर सर चला गया मेरा, तो वैसे लग गए थे। हाँ मेरे बड़े यार, ये लगी हुई है, ये फूटा है, ये फूटा है, ये सारा फूटा हुआ है यार हम देसी लोग हैं यार, देसी हाँ, लोगों को लगती रहती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेरे को ये अभी मैं इन लोग का देख रहा था, वार्नर का और रोहित का, हाँ। इन्होंने ये जो बात करी तूने सुनी तो होगी क्या कि तेरे को बोले कि स्ट्राइक वो लेना पसंद करता है। डेविड वार्नर बोल रहा था कि उसको स्पिनर, वो स्पिनर की बात कर रहा था, खेलना है उसको स्पिनर। तूने वो कमेंट सुना नहीं सुना? अटक गया तो? हाँ 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 हाँ, अब आ गया। हाँ बता बाबा। ये बात क्या कर रहा था क्या बेसिकली, पूछा? डेविड वार्नर ने इनिशिएट किया था हाँ कि जी, शिखर धवन को स्ट्राइक नहीं लेना है। हाँ स्ट्राइक नहीं लेना। हाँ मैं स्ट्राइक नहीं लेता, मेरे को इतना कोई पसंद नहीं स्ट्राइक लेना। पहले अगर ऑफ कोर्स जैसे दो सीनियर, अगर मैं सीनियर प्लेयर हूँ और कोई यंगस्टर आया तो मुझसे जरूर पूछूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं स्ट्राइक लूंगा, क्योंकि मैं यंगस्टर पे कभी लोड नहीं डालूंगा। अगर मेरा और रोहित और मैंने बराबर शुरू में किया है तो फिर मैंने रोहित को बोला भाई तू ले ले, मैं भी नया आया हूँ। 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए तो मेरा कमबैक था, तो मैंने उसे बोला भाई मेरा कमबैक है, पहला मैच है मेरा, तू ले सकता है ले। तो तब से वो एक फिर पैटर्न क्रिएट हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई ऑल्टरनेट करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं रहती उसमें, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे वो डेविड कह रहा था कि भाई जैसे लास्ट बॉल पे मैं सिंगल स्पिन, क्या एक और क्या था मेरे को, स्पिनर पे मैं स्ट्राइक लेता हूँ, स्पिनर पे। हाँ, मतलब ये है कि बोले लास्ट बॉल पे सिंगल लेता ही लेता है। नहीं, मतलब आई डिसएग्री टू इट, मैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ, और कह रहा था कि स्पिनर खेलना पसंद करता है, बोले फास्ट बॉलर नहीं खेलना पसंद करता। यार पहला 100 मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। वहां पे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं भी खेलो, इंडिया में खेलो, ऑस्ट्रेलिया में खेलो, क्या होते हैं? फास्ट बॉलर। चैंपियंस ट्रॉफी मेरे को याद है, सारे फास्ट बॉलर थे जिसके सामने तूने रन बनाए। तो बिल्कुल, उससे तो मैं भी नहीं एग्री करता, लेकिन तेरा क्या जवाब रहेगा? बिकॉज मैं अगर डेविड वार्नर को रैंक टर्नर के सामने खड़ा कर दूं तो वो भी नहीं खेलना चाहेगा भाई। वो भी कहेगा कि यार मैं नहीं यार, स्टीव स्मिथ तू खेल ले। मतलब इतना पर वो चीज कई बार ऐसी चीज होती है जो आपको बोलनी नहीं चाहिए। तो वो जो उस बात वो बोलने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे शायद थोड़ा पसंद नहीं है। लेकिन उसके बारे में तेरा क्या जवाब है? वापस हटकर आ रही है आवाज इरफान? हाँ आ रही है। हमारे यहाँ शायद बारिश हो रही है तो मैं भी इसलिए हो रहा है। हाँ तो क्या कि मैं फास्ट बॉलर खेलना पसंद नहीं करता ये नहीं, मतलब बोले हाँ वो सिर्फ स्पिनर खेलना पसंद करता है। ये डेविड वार्नर का कहना था। और मैंने ये भी बोला कि यार कि अगर मैं डेविड वार्नर को बोलूंगा कि आपको रैंक टर्नर के सामने मैं खेलने को बोलूं, तो वो भी बोलेगा शायद यार मेरे को रैंक टर्नर नहीं खेलना, मेरे को नॉन स्ट्राइक एंड पे जाना है। नहीं मतलब नहीं, आई वुड सी, सबकी अपनी सोच है। देखो मेरे को कोई भी किसी की भी क्या सोच है क्या नहीं, वो उनकी सोच है, तो मेरी को कोई उससे वो नहीं पड़ता, सबका अपना वो है। ऑफ कोर्स आई एम ओपनर, तो मैं फास्ट बॉलर तो खेलता ही हूँ। तो चाहे पहला ओवर नहीं खेलता लेकिन दूसरा ओवर तो खेलता हूँ। मतलब पहला ओवर नहीं खेलता तो दूसरा ओवर तो फास्ट बॉलर ही है। तो ऑफ कोर्स यार 8 साल हो मेरे को, कितने 8 साल तो इंडिया के लिए हो गए ओपनिंग करते हुए, ठीक है। और मैं ओपनर वो तीनों फॉर्मेट का ही एक ओपनर हूँ जो तीनों फॉर्मेट में ओपनिंग करता आ रहा हूँ अभी इतने पिछले कुछ सालों में।
और क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि मेरे को पसंद नहीं है कि भाई फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक लूं, पहली बॉल स्ट्राइक लूं, मेरे को दूसरी बॉल मिल जाए मैं दूसरी बॉल खेलूं। मेरे को अच्छा लगता है कि रनिंग एंड पे थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर आऊं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरे साथ यंगस्टर है, जैसे ये पृथ्वी आएगा या कोई आएगा, अगर उसको नहीं पसंद स्ट्राइक लेना तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं कभी भी यंगस्टर पे वो नहीं डालूंगा। और यार ऑफ कोर्स अगर आज कोई भी सीमिंग विकेट पे खेल रहा है, जैसे हम इंग्लैंड में खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर एनीवन, तो बट यू गो एंड यू स्टिल फाइट इट आउट। फेल हो गए, जो 100 बनाया था वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 100 था वर्ल्ड कप में, आसान कंडीशन नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो 100 था, इंजर्ड होने से पहले जो बॉल लगी, वो सारे फास्ट बॉलर ही है यार। उनके पास तो कितने 4-4 फास्ट बॉलर के साथ वो खेलते हैं। हाँ, 4-5 जो जबरदस्त फॉर्म में था, 3 बारी तेरी बार आया, तो ये तो नॉर्मल है कोई। हाँ मतलब वो जो कमेंट की वो थोड़ा सा अजीब लगा, इस वजह से मैं चाहता था कि उसके नहीं, मेरे को अजीब नहीं लगा, या मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ नहीं मतलब इट्स फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर साइड ऑब्वियसली। यार तेरा काम तो अभी क्या है, तेरा काम अभी ज्यादा बात नहीं करना है, खेलना है, आगे खेल के जाओ, साथ में सबके खेलो और आगे खेलते जाओ। लेकिन दूर से बैठ के हम अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वैसे ही एक और सवाल है, जिससे इसके बारे में अगर तू जवाब देना चाहे तो ठीक है, वरना ठीक है, क्योंकि हम दूर से जब देखते हैं तो अभी 3 ओपनर है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। आई होप के चीजें ठीक हो और वर्ल्ड कप भले ही शायद 1-2 महीने डिले हो, लेकिन वर्ल्ड कप हो जरूर। T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि मेरे को लगता है भारत के पास वो टीम जबरदस्त है, और वो जितने भी असला बारूद है ना, वो जबरदस्त है इंडियन टीम के पास। अगर आप देखो दोनों ओपनर की, तीन ओपनर है मेरे हिसाब से। एक है केएल राहुल, रोहित शर्मा और शिखर धवन। मैं डगआउट में एक बार बैठा हुआ था, तो मैं केविन पीटरसन के साथ मेरी थोड़ी बातें चल रही थी। वो कह रहा था कि यार कि नहीं, सिर्फ केएल राहुल को एज ए ओपनर होना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि केएल राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की है और वो एक अलग लेवल पे चला गया। लेकिन तुम्हारे पास अगर 15 की टीम है तो तुम्हारे पास 3 ओपनर रहते ही रहते हैं, और बड़ा जैसा मौका रहता है वहां पे अगर आपके पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहेगा वर्ल्ड कप के लिए, तो एक जबरदस्त आपके पास विकल्प रहते हैं। उस हिसाब से वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है, मतलब वर्ल्ड कप के बारे में क्या सोचना है शिखर धवन का? अब ऑफ कोर्स यार, वर्ल्ड कप के लिए मैं बिल्कुल एम कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी भी फिटनेस कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि जब भी मौका आएगा खेलने का, चाहे वो अब हमें नहीं पता सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, कब आता है, तो आई शुड बी रेडी कि भाई आए और हम खेलें। कि जो भी मिलता है खेलने को, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी, कि भी मैं आके खेलूं। बाकी टीम सिलेक्शन तो देखो हमारे हाथ में नहीं होती, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस करना। तो पिछला कुछ 1 साल मेरा इंजरीज में काफी चला गया, वर्ल्ड कप से स्पेशली। मैं आया, फिर इंजर्ड हो गया, कम बैक किया, ये वो पार्ट एंड पार्सल है वो गेम का, वो पार्ट एंड पार्सल है। तो वो चीज है। और मेरा काम है रन बनाना। तो मेरे पिछली जैसे कुछ सीरीज T20 की एक 50 बना, बड़े इनिंग्स बाद 50 बना, लेकिन मैंने उससे पहले काफी सारे 30-40 बना रहा था मैं अच्छे, कि भाई 23 बना रहा था। तो मैं ऑफ कोर्स अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आई शुड बी अ गुड इम्पैक्टफुल प्लेयर हु कैन गिव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू माय टीम and take my innings from there ahead as well, and that's the role I will play for my team. और बाकी of course जैसे बोला कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, और एकदम मतलब इतना मजा आता है उसकी बैटिंग देखने का, रनिंग एंड से डिफरेंट लेवल जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। मेरे को भी ध्यान है श्रीलंका के जब T20 सीरीज खेल रहे थे, मैं वापस ही आया था, तो मैं रनिंग एंड पे था। तो यार वो मतलब कहाँ की बॉल कैसे चौके मारे इतने प्यार से, इट वाज डिफरेंट लेवल एंड लविंग इट, एंड एब्सोल्युटली ही इज प्लेइंग सो वेल, रोहित प्लेइंग सो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारी टीम के पास इतने स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, सारा कुछ है। बाकी सिलेक्टर्स की मर्जी कि वो 2 ओपनर ले जाना चाहते हैं, 3 ओपनर ले जाना, वो तो उनपे हमारा जो काम है मेहनत करना, अपना 100% देना, रन बनाना, तो वो जरूर। बाकी मैं उसके बाद उससे ज्यादा नहीं सोचता। बिल्कुल। अब ये अगला सवाल मेरा ये कि शिखर धवन को आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही क्या हो जाता है? आईसीसी ट्रॉफी में जाते ही मैं सेम ही रहता हूँ यार, मालिक की मेरे की भाई वहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी कोई ऐसा नहीं होता कि भाई वर्ल्ड कप खेलना तो मेरे को वर्ल्ड कप का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, मैं कभी ऐसा नहीं लेके चलता। मेरे लिए हर एक मैच का मेरा प्रोसेस है। यार प्रेशर लगता नहीं, इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो एक मतलब मिस्टर आईसीसी कहा जाता है शिखर धवन को। उसका रीजन है बिकॉज वो आंकड़े बताते हैं। तो कुछ अलग सोच होती है बाकी टूर्नामेंट से, या ज्यादा फ्री होके खेलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सोच होती है बाकी उससे। मेरा यही रहता है कि मैं अपना प्रोसेस और मेंटली स्ट्रांग रहूं,
पॉजिटिव रहूं और जितना कंसिस्टेंटली रन बना सकूं बनाऊं। कभी ये बड़े बड़े टाइम ऐसा भी हुआ कि कंसिस्टेंटली नहीं रन बने, थोड़ा पीछे हो गया, फिर ग्राफ ऊपर नीचे रहा है, तो वो सब चलता रहता है, बट उससे हमेशा सीखता रहूं। और आईसीसी में जैसे आई गेस कि डिफरेंट टीम्स आती रहती हैं तो एक नयापन भी रहता है, पर मेरा मतलब मेरी सारा प्रोसेस सेम रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके कुछ मैं अलग करता हूँ या वो, ऐसा कुछ नहीं। राइट। अभी तक जितनी भी आईसीसी टूर्नामेंट हुई है या जितना भी तू अभी तक क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, सबसे एक पसंदीदा इनिंग अगर है शिखर धवन की पर्सनली, वो कौन सी है? इंटरनेट फिर गया थोड़ा तेरा। अच्छा शिखर, थोड़ा इंटरनेट स्लो है। भाई लोग, आप लोग भी सवाल पूछते रहो। अगर यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सवाल दिखा तो मैं जरूर शिखर से पूछूंगा। इंटरनेट गया है पूरा भाई। यार भाई, हेलो इंटरनेट कौन सा तेरा 2G है? आ गया मैं भाई। इंटरनेट कौन सा? अभी अभी 2G? अभी जिंदा हूं मैं, अभी जिंदा हूं मैं। टाइगर अभी जिंदा है। तो क्या क्वेश्चन था? यार सबसे पसंदीदा इनिंग यार कौन सी है अभी तक की, चाहे वो आईसीसी ट्रॉफी की हो या शिखर धवन पीछे मुड़ के अगर देखेगा तो यार अभी तक जितना क्रिकेट खेला है, एक इनिंग हमेशा याद रहती है, वो कौन सी इनिंग है? ये 2G है। शिखर धवन अभी चले गए हैं, अभी वापस आएंगे, जुड़ेंगे। अभी 2-3 सवाल एक रैपिड फायर करना बाकी है, एक छोटा सा करेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। यस, 187 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज अमेजिंग। मेरा हैट्रिक का रिव्यू एक दिन करूंगा मैं, सबके लिए अलग से एक पूरी क्लास बनाऊंगा। स्विंग कैसे हुआ था और कैसी पिच थी, क्या माहौल था, थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे, उसके बारे में भी बात की जाएगी। यस, विराट के साथ भी करेंगे लाइव। अजय शिखर धवन आजा मेरे भाई। इधर ही है, इधर ही है। भेजा मैंने तेरे को रिक्वेस्ट भेजा शिखर। हाँ देखा, कम बैक करने की आदत है मुझे। यस, और इसी बात पे हमारी दुआ है कि तेरा टेस्ट मैच में जोरदार कमबैक हो और पीछे मुड़ के। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो इनिंग कौन सी है, कौन सी एक इनिंग है जो हमेशा याद रहती है शिखर को? यार एक कैसे बोल सकूं मैं, इतनी सारी इनिंग्स हैं जो बड़ी दिल से करी हुई है। हर एक इनिंग का अपना मजा है। जैसे जो मैंने टूटे हाथों से रन बनाए हैं, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो एक डिफरेंट लेवल का है। लेकिन मेरी डेब्यू इनिंग भी बहुत सुंदर थी। वो एक मतलब एक पोइट्री की तरह थी, इतनी अच्छी बैटिंग हो रही थी। शायरी। बिल्कुल, आपको देख के भी लग रहा था कि आते जाके चौके लगाना। चंडीगढ़ में था ना वो? चंडीगढ़, मोहाली में। हाँ बिल्कुल। आई थिंक फास्ट बॉलर शायद मिचेल जॉनसन वगैरह भी थे वहां पे उसमें। नहीं, वो उनको पनिशमेंट मिल गई थी ना, कोई रूल तोड़े थे उन्होंने तो। नहीं, मिचेल जॉनसन नहीं था। नहीं, मिचेल जॉनसन भी था। और वो भी था, क्या कहते हैं, मिचेल जॉनसन था, वो था, स्टार्क था,
मिचेल हाँ। स्टार्क का डेब्यू था। ये था, कौन है यार, पीटर सिडल था, दूसरा हेनरिक्स था, और 3 हो गई, और चौथा कौन था, और चौथा मेरे को ये नहीं 4 ध्यान। बॉलर के साथ ही खेलते हैं हमेशा। हाँ, सुदेव, और स्पिनर थे उनके, वो एक हाँ, लेफ्ट आर्म था। डोट्री वगैरह शायद, डोट्री, हाँ हाँ, डोर थी, हाँ डोर थी, हाँ, वो डोर थी, तो डोर वो थी। सर, हाँ बिल्कुल, तो वो अच्छा, इनिंग भी बहुत सुंदर थी। हाँ बिल्कुल। मेरे को ये बात बता, अभी मेरे अगले 8-9 सवाल है, पर वो अपन लोग रैपिड फायर में करेंगे, अच्छा क्विकली, ठीक है। क्विकली। तेरा फेवरेट बैटिंग पार्टनर, ओपनर? मेरा फेवरेट बैटिंग वाला भी तो पीछे मैंने बोला, रोहित। हाँ, सेम। अच्छा, योर फेवरेट कैप्टन? माय फेवरेट कैप्टन, अभी मैं धोनी भाई और विराट के अंदर ही खेला हूँ, तो धोनी भाई अभी तक, तो धोनी भाई। टफेस्ट बॉलर यू एवर बोल्ड, यू एवर फेस्ड? टफेस्ट बॉलर एवर फेस्ड, कौन है बाबा? बड़े सारे हैं यार। कोई सब, मिचेल स्टार्क ले लो। मिचेल स्टार्क, हाँ। बेस्ट करंट इंडियन बैट्समैन अकॉर्डिंग टू शिखर धवन? बेस्ट करंट इंडियन बैट्समैन, विराट। नो डाउट यार, जितने रन बनाता है, और हाँ, बाकी सब भी जबरदस्त यार। केएल राहुल आई थिंक आने वाले टाइम में जबरदस्त होगा। यस, रोहित शर्मा बहुत रन बनाता है बहुत अच्छा कर रहा है। रोहित ने तो कमाल कर दिया वर्ल्ड कप में यार, 5 सेंचुरीज बनाना, वो यार, डिफरेंट लेवल। अनबिलीवेबल है वो। एक्चुअली अनबिलीवेबल का जो अल्फाज है ना, वो यहीं पे बैठता है। 500 बैठता है वर्ल्ड कप में। 500। एक अल्फाज जोरावर के लिए, जोरावर के लिए, एक अल्फाज। ब्यूटीफुल, क्या बोलूं, ब्यूटीफुल सोल। ठीक है, सही है। टीम में सबसे ज्यादा लेजी कौन है? मेरे को याद है, मेरी टीम में, इंडियन टीम में लेजी हुआ करता था सबसे ज्यादा जहीर खान। हमारे सीनियर थे बांग्लादेश में, उनके साथ बैठा हुआ था। मैं गया उनके रूम में, मुझे पूछा जाते ही एंट्री करते हुए कि इरफान खाना खाएगा? मैं कहा उनके रूम में गया हूँ। कहते यार ऑर्डर कर फिर। मैं कहा यार तुम्हारे रूम में आया हूँ। अच्छा, मतलब इतना है कि वो एक कोने से दूसरे कोने में फोन रखा हो, तो वहां पे उठाना नहीं है। फोन मैंने किया, खाना ऑर्डर मैंने किया, और जब निकलने के टाइम पे मैंने बोला मैं निकलता हूँ अभी। अच्छा, एक काम करो, वो लाइट है ना, लाइट भी बंद कर देना। ये खान साहब का तरीका है। इतना अच्छा, ऐसा कौन है इंडियन टीम में? ऐसा मतलब तसल्ली वाला, हाँ हाँ, तसल्ली वाला, आई गेस शामी भी है, शामी है। शामी बड़ा रिलैक्स्ड है, ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं ऑन द फील्ड और फिटनेस पे, अब तो शामी बड़ी मेहनत करता है, बट वो बड़ा चिल्ड आउट बंदा है, बिल्कुल रिलैक्स, नवाब तरीके का। नहीं यार, ये ले आओ, वो ले आओ, वैसे तो वैसे वाला। रोहित भी रिलैक्स है काफी। लेजी नहीं कहूंगा, रिलैक्स्ड कहूंगा। हाँ, ना तो बिल्कुल। लेजी कौन है? यार लेजी आज की डेट में कोई है ही नहीं, क्योंकि कल्चर बदल गया ना हमारी इंडियन टीम का। जो सबको भागना पड़ता है, वो कप्तान ने कल्चर बदल दिया है कि भागो हाँ सारे। बिल्कुल यार, देखो ही एब्सोल्युटली, विराट लेड फ्रॉम फ्रंट एंड यू नो, वेरी गुड एग्जांपल, कि इतना राइट, फिट, तो हमें भी होता है कि यार फिट रहे इतना और अच्छा करें। अब इफ यू सी ऑल द फास्ट बॉलर्स और ये सारे फिट हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना अच्छा कि वो सारे फिट होके ही आएंगे। राइट। हाँ, सबसे भुलक्कड़ इंडियन टीम में? सबसे भुलक्कड़ में हम दो आते हैं, मैं भी आता हूँ और रोहित भी आता है, हम दोनों आते हैं। तू और रोहित? मैं भी और रोहित भी, हाँ हम दोनों यार ईशान नहीं भुलक्कड़। है? ईशान भूल जाता है चीजें। ईशांत नहीं, मेरे को ईशांत का इतना नहीं पता जितना मेरे को रोहित और अपना पता है। हाँ। ठीक है। और सबसे बोरिंग थैंक बंदा यू। कौन है टीम में, जो ट्रैवल के टाइम पे रहता है? सबसे बोरिंग बंदा, यार सबसे बोरिंग बंदा कौन होएगा? सबसे बोरिंग बंदा कौन हो सकता है? ढूंढ। पता नहीं, सारी अच्छी हैं, सारी चहल तो नहीं है, चहल तो नहीं है पक्का। वो तो वीडियोस देखे होंगे उसके चहल भी टिकटॉक नहीं पे। है, कुलदीप भी नहीं है, सीरियस और कौन है? बोरिंग नहीं, सीरियस हो सकता है, थोड़ा कौन है? सीरियस की जो, हाँ, बोरिंग नहीं कहूंगा, सीरियस। हाँ, सीरियस में सीरियस। बुमराह थोड़ा क्वाइट सीरियस टाइप। हाँ, थोड़ा कम बोलता है वो, अपना काम कम करता बोलता है, है bowling वो करता है। अपने में रहता है, अपने में रहता है। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो सीरियस और क्वाइट में रह जाएगा। हाँ, तो जो सीरियस रहते हैं वो शार्प भी बहुत रहते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, वेरी इंटेलिजेंट बॉलर। अच्छा बता, चहल और वार्नर, ये दोनों में से अच्छे टिकटॉक सबसे ज्यादा कौन बनाता है? देखे होंगे ना तूने टिकटॉक पे, तू भी तो आया भी। हाँ, अभी आई वुड से, यार ये तो टक्कर की बात करिए भाई। हाँ, चहल के भी बड़े तगड़े टिकटॉक आए हुए हैं, पहले जो आए हैं पीछे। हाँ, वार्नर के भी अच्छे हैं। स्टिल मैं कहूंगा
यार वार्नर की क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी थी क्योंकि वो बॉलीवुड के उस पे कर रहा है और वो था तो उसको ज्यादा पॉइंट दूंगा क्योंकि वो अपने कल्चर के बाहर आके करके गया। जो चहल का वो तो हमारे हाँ, ये चीज देख के शिखर बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम था जब कोई भी फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता था, लेकिन आज हमारे कल्चर पे वो इतना अच्छा गाना बनाना चाहते हैं, वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हो या वाकई में उनको पसंद हो, लेकिन ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब सब इंडिया के तरफ आ रहे हैं, तो ये एक दिल को अच्छा सुकून देता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे को बताइए, अभी लॉकडाउन में सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है शिखर धवन की? जो मैं अभी पहले मैंने खाया था आलू के परोंठे, वो उसके ऊपर मक्खन डाल के अचार के साथ दही के साथ, उसके बाद हाँ आलू अब नहीं खाता मैं, लेकिन जब मैं खा रहा था तो आलू प्याज के परोंठे हो गए, मक्खन डलाओ गर्मा गर्म तवे से निकलाओ और मैं साथ में अच्छी फिर। चलो बढ़िया है। अभी एक आखिरी क्वेश्चन, फिर तू भी अपना काम कर, हम भी जाएंगे, रमजान का महीना है। लेकिन भाई अगर एक बॉलर हो जो ऑल टाइम हिस्ट्री में वनडे क्रिकेट में, अगर एक ऐसा बॉलर हो जिसके बिना टीम नहीं बन सकती, अगर ऑल टाइम इंडियन क्रिकेट टीम की वनडे टीम बने जिसमें वो बॉलर हो ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन ना हो, एक बॉलर हो जिसके बिना टीम नहीं बनेगी, मतलब वो हर एक बंदे की ऑल टाइम 11 में होगा, ऑल टाइम 11 में होएगा हर एक बंदे की? हाँ इंडियन टीम। यार एक एक से इतने मतलब बड़े सारे हैं यार। बिल्कुल। अब जैसे इवन बुमराह ऐसा बॉलर है जो हर एक बारी की टीम में बंदा चाहेगा, उसकी यॉर्कर हो गई या जैक भाई हो गया अपने टाइम पे। बिल्कुल। तो वो सारे बॉलर्स का मतलब आज जैसे बुमराह है, जैक भाई पीछे रहे हैं, तो जैक भाई ने जैसे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा किया, जिताया सबको, तो जैक भाई ऐसे बॉलर है जो हर एक टाइम बंदा रखेगा अपनी टीम में। बिल्कुल, मेरे को भी यही दो बॉलर के नाम आते हैं जो हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अभी बुमराह भी और खेलेगा, बुमराह को भी 5 साल हुए खेलते हुए, अभी और ज्यादा खेलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यार उसके बिना तुम ऑल टाइम 11 उसके बिना सोच नहीं सकोगे। जाहिर सी बात है, जहीर सोच नहीं सकते, बड़े इवन जैसे मोहम्मद शामी है यार, मोहम्मद शामी ने क्या इम्प्रूव किया, वो नेट पे भगा देता है बैट्समैनों को, मतलब बंदा जब खेलता है ना रशियन करता है बॉल ना भाई, सच में मुश्किल है उसको फेस करना, मतलब इतना रिदमिक है उसका इरफान, वो इतना रिदमिक है कि ऐसे मस्ती में होता है, शक करके डालता है, मजा आता है देखने का, एक रिदम निकल जाता। एक होता है कि यार बंदा एफर्ट करता है और बॉल निकलती है, एक होता है कि यार नॉर्मल में एफर्ट में ज्यादा तेज आता है, वो सरप्राइज हो जाता है। वो शामी की खासियत है। यार देख, तूने ऑल टाइम बॉलर की बात की और बच्चूपा का मैसेज आया, हाय जट्टा कहते हैं, तो इनका सिंगल था बेसिकली, तू मेरा नाम भूल गया? नहीं एब्सोल्युटली नहीं, बज्जूबा और स्पिनर पे आप जैसे फास्ट बॉलर, मेरे ध्यान में फास्ट बॉलर आ रहे थे सारे। बिल्कुल बज्जूबा जी सब बढ़िया, तुसी सुनाओ की हाल ने? तो इवन यार इतने लेजेंड, अनिल भाई हो गए, बज्जूबा जी हो गए, इतने सारे, बिल्कुल वो मुश्किल है, पर मतलब मेरे हिसाब से वो फिर तो कम से कम पांच बॉलर तो होंगे जिसमें शायद 2 स्पिनर हो, 3 फास्ट बॉलर हो, 2 स्पिनर, एब्सोल्युटली एक ऑलराउंडर हो। एब्सोल्युटली मेरे को अभी तेरे को थोड़ा ऑकवर्ड नहीं करना था, वरना मैं तेरे से ऑल टाइम अभी इंडियन टीम बनवाता, पर अभी टाइम है शिखर धवन का, अभी शिखर धवन का टाइम है खेलने का और मजे करने का। एब्सोल्युटली नहीं सही है भाई। अच्छा, कब तक उम्मीद है कोरोना चला जाएगा और कुछ आईपीएल देखने को मिले, लोगों को खेलने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इस पे निर्भर करती है। तेरे हिसाब से आईपीएल होना चाहिए इस साल, हो तो? कोरोना यार क्या कहते हैं, बिल्कुल आईपीएल होनी चाहिए अगर अपने को विंडो मिलती है, क्योंकि आईपीएल होने से ये है कि लोगों में पॉजिटिविटी बहुत आई, सब लोग देखना पसंद करते हैं। अभी सिर्फ कोरोना की न्यूज चल रही है, नेगेटिविटी है, सब लोगों में फियर है, ये है, कम से कम वो टीवी पे एक चीज देखेंगे जिसमें लाइवनेस है, खुशी है, पॉजिटिविटी आएगी, rather than जस्ट न्यूज ही सुनना यार कि ये हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो बीमारी से सबसे बड़ी बीमारी है फियर की बीमारी, तो वो नहीं होनी चाहिए लोगों को। तो अच्छी सेहत रखो, शरीर से भी इंटरनली भी, वो जरूरी है। तो उसके लिए ब्रेक होना बड़ा जरूरी है, तो क्रिकेट से होए या किसी को मूवीज से होए, किसी से भी वो होना जरूरी है। लाइव क्रिकेट से वैसे भी बेहतर कोई चीज नहीं है यार, कोई चीज नहीं है, एब्सोल्युटली एनी लाइव स्पोर्ट्स फॉर दैट मैटर यार, एब्सोल्युटली बिल्कुल। इंग्लैंड में मैंने सुना ये फुटबॉल की जो लीग है इनकी,
वो हाँ। स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो चेक करेंगे शायद जुलाई से या हाँ। अगस्त से। तो I हाँ, hope बड़े यार सारे वो प्रोटोकॉल्स अच्छा होंगे रहेगा। यार, बिल्कुल। अब मैं मतलब वही सोच रहा था, मैंने कहा यार देखो, अब जब हम खेलने जाएंगे तो हम जैसे पहले एक दूसरे की पानी की बोतल से पानी पी लेते थे, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में वैसा था। अभी केला लाओ, एक चक तूने खाया, एक चक मैंने खाया, हाँ, हाथ पहले भी खा, मुंह खोला खा लिया, बादाम खा हाँ, लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। तो अब कैसे होगा, अब नहीं पता। शाइन के कैसे रूल आएंगे, टैंक के बॉल रूल को कैसे शाइन आएंगे, करना, बिल्कुल। थ्रू और वो लगाना तो नहीं सबको लगाना, जल्दी आदत बनी हुई है ना इतने सालों की, तो वो अचानक से मतलब जाएगी भी नहीं ना मेरे भाई। जाए नहीं। और कितना डिफरेंट होएगा तो उसका अलग ही हुआ है, बिल्कुल। चीजें बिल्कुल यार बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएगी, बहुत ज्यादा लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज हो गई यार। कई लोगों के पास जॉब नहीं होंगे, ये मुश्किल समय हाँ, है, लेकिन इसमें मुश्किल है। हम सबका एक काम रहेगा कि हम इसमें भी कंट्रीब्यूट करें और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करें जितनी भी एब्सोल्युटली, अपनी बात है। एब्सोल्युटली यार। अभी जैसे कितने लोगों ने, सबने पीएम फंड में डोनेट किया, बड़ा अच्छा लगता है देख के सब कि Right. सब साथ आके आए। या जानवर जितने बाहर, जो स्ट्रीट, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी है, कि लोग बाहर खाना सर्व कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तो ये वो इंसानियत होनी सबसे जरूरी है। अब कल और अच्छी न्यूज आई कि भाई पीएम साहब ने वो कितने लाख करोड़ का वो Right. करा है, तो उससे इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो बहुत अच्छी चीज है, एंड आई एम श्योर कि हमारा देश अच्छा उभर के ही आएगा वापस। बिल्कुल यार, यही दुआ है। और इसमें शिखर धवन, इरफान पठान और जितने भी लोग हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहे और ये देश को आगे और लेके जाए हम सब मिलके। बिल्कुल मेरे भाई, और बिल्कुल। दुआ मेरी ये भी है शिखर कि तू आगे जाके बहुत अच्छा आने वाली सीजन, जब भी क्रिकेट शुरू है, बहुत अच्छा करे, टेस्ट मैच में कमबैक करे, वर्ल्ड कप तेरा जबरदस्त हो, क्योंकि तू आईसीसी का मेन बंदा है, आईसीसी का गब्बर है तू। और जितनी भी जहां पे भी खेले, दिल्ली के लिए भी लंबा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी रमजान वंस अगेन। एंजॉय भाई, और शेयर दैट जोक, टिंगलिंग लिंग। बज्जू भाई। अच्छा हो गया है, क्या है भाई? यार कौन सा जोक था भाजी, मेरे को याद नहीं कौन सा जोक था। टिंगलिंग लिंग ये बोला, किसने बोला है? बज्जू भाजी ने बोला है कि शेयर अच्छा, दैट जोक, टिंगलिंग लिंग। बज्जू भाजी मेरे को हाँ, ध्यान नहीं है कि कौन सा है, पर भूल बज्जू भाजी के गया जाने से पहले बचपा बज्जू भूल गया, भाजी ये के बचपा साथ भूल बहुत जाता मस्ती है। मारी है भाई मैंने। और खूब हंसते हैं। तो कोई भी ध्यान है, बज्जू भाजी मेरा जोक था, हम गाड़ी में हंस हंस गिर गए। वो बज्जू भाजी की शादी का कार्ड था, तो हाँ, वो मेरे को दिखा रहे, तो मैंने भाजी इसमें बजी स्पोर्ट का वो लोगो लगा हुआ है शादी के। तो मैं और पाजी हंस हंस पागल हो गए। पाजी शादी के कार्ड में लगा हुआ था। मैं देखा नहीं क्या। कहते यार कैसी बातें, कहते यार हंस हंस पागल हो गए। तो यार हम तो जब कमेंट्री भी करते साथ में बैठे तो तेरी बात कर करके हंसते हैं। हाँ यार, हम लोग बात कर रहे थे मोहाली में, ये धर्मशाला का मैच नहीं हुआ था T20 का, तेरे को याद होगा, जो बारिश गिर गई थी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। तो हम लोग ना ऊपर रेलिंग में बैठे हुए थे। अच्छा, वहां पे हम लोग एक्सपर्ट व्यूज हमारा लगाया हुआ था और हम लोग बैठे हुए थे, तो तेरी बात देखी। और ये अच्छा, रेलिंग ना बड़ी छोटी थी, मतलब वहां पे हाँ, बंदा अगर वहां पे बैठा है तो अगर कोई ज्यादा ऐसे पीछे जाए तो नीचे गिर जाए। मैं कह रहा यहाँ शिखर बैठ के कमेंट्री नहीं कर सकता, यहाँ पे अगर वो हंसता है ना पीछे गिरता था। पीछे गिर जाएगा। और ये बजी बजी ये क्या लिखा था, हंसते हंसते क्या निकल यार, गाड़ी में तो हंस याद आता था, हंस पागल हो जाते हैं।